कहानी है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बाइक ट्रिप। बाय बाय बाय। थोड़ा भारी लग रही है भाई। चेक करना है यहाँ क्या है मैंने। पहाड़ वादियाँ राम 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 राम। लाइफ इज शॉर्ट भैया पैंगोंग। अरे रे भाई हे हरी राम। इस राइड पर मेरे साथ था विकास। बाइक भी उसी की थी बट इसे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे वरना ऐसा लगेगा ये इसी का चैनल है। कहानी एक्चुअली में स्टार्ट होती है अप्रैल 2024 से, इनफैक्ट उससे भी पहले से। इन भाई साहब ने बुक करी थी मीटियोर 350 एंड बाइक की डिलीवरी लेने से पहले ही मैंने प्लान बना लिया था पैंगोंग लद्दाख जाने का। और इसे कन्विंस करने के लिए मैंने स्टार्ट करी इसे बहुत सारी रील्स भेजना, बहुत सारी रील्स। थकार करे ये कन्विंस हो ही गया। श्रीनगर से जाना था मेन पैंगोंग तक एंड वहाँ से मनाली होते हुए वापस जाना था, तो मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट करना था। पैंगोंग पहुँचने से पहले क्या बीटी हुई भाई लास्ट में। तो इसकी बाइक मैंने अपने ही घर पार्क कर रखी थी सामान बांधने के लिए। ऑजी को बाय बोला, एंड निकल पड़ा बाइक के ओनर को पिक करने। ठीक है यार 1-2 घंटे ही सोचा। हम इतनी जल्दी निकले थे कि देहरादून के मोस्टली पेट्रोल पंप बंद ही थे उस टाइम। आपके राइट साइड चल रहा है FRI। IMA में पासिंग परेड के चलते सुबह सुबह ही जाम मिलता। इसी चक्कर में अंदर ही अंदर प्रेम नगर की साइड से जाना पड़ा। इतने बैग्स के साथ ना स्टार्टिंग में बाइक हैंडलिंग थोड़ी टफ पड़ रही थी। पता है इतने बैग के साथ कटने लग रहे हैं यार, थोड़ा भारी लग रही है भाई। देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर हम पहुंच गए आसन बेरा। और ये वही पीक टाइम था जब यात्री हेमकुंड साहिब के लिए जा रहे थे। आई रिमेंबर मेरा एक दोस्त था जो जब पहली बार दून आया था ना, उसे ये जगह देखकर लगा था कि वो गोवा आ गया हो। बैराज क्रॉस करने के बाद ही ये रोड आती है जो यमुना नहर से चिपक कर चलती है और बस थोड़ी ही देर में आता है यमुना पुल, जिसे क्रॉस करते ही हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। मोटा साहिब गुरुद्वारा। मोटा से नाहन के बीच ये रास्ता आता है जहाँ एकदम पतली रोड है और पूरी तरफ पेड़ों से घिरी। एंड ये हमारी फर्स्ट ऑफ रोडिंग राइट इन द मिडल ऑफ अ सिटी हाईवे। एंड यहाँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं चंडीगढ़ हाईवे। ये गोल चौक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम एंटर कर चुके हैं पंचकुला चंडीगढ़। काफ़ी पहले चंडीगढ़ में मैंने 2 साल जॉब करी है। कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस शहर से। सिर्फ मैं ही हूँ या सबको ही ऐसे ब्रिज में बाइक चलाने में मज़ा आता है। फिर टाइम आया भाई साहब के बाइक चलाने का और मेरा कैमरा से कारगुजारी करने का। बस ये लास्ट शॉट था फर्स्ट डे का। इसके बाद होटल लिया और रेस्ट करा। होटल की पार्किंग से जिगजैग करते हुए बाइक निकाली। एंड देन कनेक्ट हो गए हम पठानकोट जम्मू हाईवे पर। और ये सुबह सुबह की गोल्डन लाइट देखो। बस ये पुल पार करके जम्मू स्टार्ट हो जाता है एंड जम्मू एंटर करते ही सबसे पहले हमें टैंक दिखा।
ये दिन तो भाई क्या ही बताऊँ, गर्मी ने बहुत परेशान करा इस दिन। ये एक न्यू हाईवे बना था श्रीनगर तक जाने के लिए। माँ कसम क्या बोरिंग हाईवे था ये। मैंने भाई को ही बाइक पकड़ा दी क्योंकि ज़्यादा ही बोरिंग हो रहा था। ये देखो कितने सारे ट्रक्स पार्क हो रखे हैं लाइन से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था लू हमारे मुंह पर तमाचे मार रही है। मुझे तो ये भी लग रहा था कि विकास गाली दे रहा होगा कि साला कैसी ट्रिप पे ले आया। शुक्र है बाइक से थे हम लोग, वरना तो जाम में ही फंसे रह जाते। अरे कहाँ से ले जा रहा है? ऑल्दो हरे भरे पेड़ दिखने शुरू हो गए थे, पर गर्मी पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ये है बनिहाल टन। यहाँ से भाई ने बाइक चलाई मोस्ट सीनिक रूट पर। इस रास्ते पर एक ही विश आ रही थी, काश 70-200 लेंस होता तो यहाँ बीच में रुक रुक कर फार्मर्स की फोटोग्राफी करता। सुबह की राइड की शुरुआत हुई थी गोल्डन लाइट से, डे का एंड भी हुआ गोल्डन लाइट से। इसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि पूरे अंधेरे में ही राइड थी सोनमर्ग तक। अगर आप कभी इस रूट से प्लान कर रहे हो ना लद्दाख जाना, तो आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दूँ, सोनमर्ग में रुकना अवॉइड ही करना। इतना महंगा और इतनी लूट कहीं पूरे ट्रिप में नहीं थी जितनी यहाँ पर थी। मिरर ठीक करने के बाद हम चल दिए जोजिला की ओर। चल कर देंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। ये जगह है तो भाई बहुत सुंदर। क्या लग रहा व्यू यार। यहाँ से ही मेन व्यूज स्टार्ट होते हैं। इससे बढ़िया नज़ारा देखा है कभी? आज हम क्रॉस करने वाले थे जोजिला पास। 2017 में जब मैं लद्दाख आया था तो उस टाइम का ये टफेस्ट पास था क्रॉस करने के लिए, और इस बार पास कब क्रॉस हुआ पता ही नहीं लगा। यार लगेगा भी चला लेता भाई। अच्छी रोड बनने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जोजिला क्रॉस करने के बाद वैसे पहाड़ों ने भी लेवल अप कर लिया। द्रास पहुंचकर देखा तो ये जगह भी पूरी तरह बदल चुकी थी। बहुत कम घर या होटल्स होते थे उस टाइम, बट अब तो ये पूरा ही बस चुका था। यह है कारगिल वॉर मेमोरियल। थोड़ी देर हमने इस बाइक ग्रुप के पार्ट होने का ढोंग करा। कारगिल के बाद मोस्टली रास्ता ऐसा ही है, पीले बहरन पहाड़ों से होता हूँ। चढ़ाई भी काफ़ी थी, पर अपने पास भी 350 सीसी का घोड़ा था, और ऊपर से ये दूर के बर्फीले पहाड़ों को देख के अलग ही मोटिवेशन आ रही थी। आपके सामने है ये लामा यूरो मॉनेस्ट्री। यार उस एरिया का नाम एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट ये मैग्नेटिक हिल से पहले आता है। यहाँ थोड़ा बहुत हमने अपना शूट करा। उसके बाद आती है ये सीधी रोड जहाँ लोग बीच रोड पर शूट कर रहे होते हैं, और धीमे धीमे लाइट भी सुहानी होने लग गई थी। अब लग रहा था कि हाँ हम लद्दाख आ चुके हैं।
यह है इंडस और ज़ंस्कार रिवर का संगम। मैग्नेटिक हिल पहुँचे तो, बट वहाँ समझ नहीं आया करना क्या है। उतरिए एक मिनट, चेक करना है यहाँ क्या है मैग्नेटिक। वैसे लोग आते हैं मोस्टली पैंगोंग लेक के लिए या खारदुंगला क्रॉस करने के लिए, और हमारी डेस्टिनेशन भी पैंगोंग थी। पर जो ये रास्ता था ना अभी, ये मेरी बेस्ट मेमोरी है पूरी ट्रिप से। सनसेट वाली गोल्डन लाइट और ऐसी खाली रोड, बस हवा और बाइक की आवाज़ के साथ। दूर वो ले सिटी दिख रही है। ले आकर सबसे पहले होटल देखा और सो गए। डे 4 तो हमारा रेस्ट डे था, एक्लेमेटाइज होना था, तो लोकली घूमे शांति स्तूपा एंड ले पैलेस। पर उससे पहले हमने करवाई बाइक वॉश। उसके बाद पूरा दिन सोते रहे। आज हमें निकलना था नुब्रा वैली थ्रू खारदुंगला पास। खारदुंगला पास कभी हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था, अभी शायद सेकंड हाईएस्ट है, पता नहीं है। नेट पे हर जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेन चौक से ये रास्ता कट जाता है नुब्रा वैली की ओर। आज बाकी दिनों के मुकाबले मौसम में ज़्यादा ठंडक थी और फील भी हो रहा था कि किसी तगड़े एडवेंचर पे आ रखे हैं। सिर्फ 5-10 मिनट बाइक चलाने में हम देखो कितनी हाइट पर आ गए। थोड़ी देर तो हम लोग डाउट में रहे कि सिर्फ हम लोग ही अकेले अकेले निकले हैं क्या। लास्ट टाइम आया तो यहाँ भी पूरा रोड का काम चल रहा था। कसम से भाई हालत ख़राब हो गई थी एवेंजर 150 चढ़ाने में यहाँ पर अब तो मक्खन वाला वैली रोड है। ऊपर पास की तरफ स्नो भी दिख रही थी। बस ये लग रहा था राइड में कोई दिक्कत ना है। और भाई ठंडी क्या ही भयंकर हो रही थी। राम 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 राम। भाई दुनिया भर की भीड़ आ रखी थी वहाँ। यहाँ से हम फटाफट निकले। किसी ने बताया था हाई पास पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। बस ये लास्ट व्यू था खारदुंगला का। ये नज़ारे देखो भाई। यहाँ चल रहा था रोड का कंस्ट्रक्शन, तो ऑलमोस्ट हुंडर तक धूल मिट्टी ने कहीं भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। 11:30 पहुँच गया मैं यहाँ। पिछली बार 4-5 बजे थे भाई। यहाँ से सीधा रास्ता जाता है सियाचिन, पर हमें जाना था लेफ्ट साइड हुंडर की ओर। ना ओ भाई साहब, देख रहा भीड़। हमें कौन सा अभी जरूरत है, कल जरूरत है। कौन लग रहा है इतनी लाइन में सुबह सुबह आ जाएंगे भाई। इस रास्ते पर लग रहा था कि काश ड्रोन होता, ट्रैकिंग शॉट लेने में मज़ा ही आ जाता। हुंडर से बस कुछ किलोमीटर पहले हमने टर्न लिया दिस्कित मोनेस्ट्री की तरफ। हुंडर आने से पहले ही सैंड ड्यून्स दिखने लग जाते हैं। यहाँ पहुंचकर क्या वही करा जो सब लोग करते हैं, डबल हम कैमल राइड और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी। कुछ ऐसा था हमारा स्टे। और ये हम होटल से निकलते हैं। अब हम चल दिए पैंगोंग के लिए। व्यू देखो गाइस, एक फोटोग्राफ। यू नीड द नेगेटिव्स टू डेवलप। ओह माय गॉड यार ये डेली हमें मौसम बारिश वाला क्यों मिलता है? यहाँ से रास्ता कटता है पैंगोंग जाने के लिए। भैया पैंगोंग
ठीक है थैंक यू। यहाँ कतई तेज हवा चल रही भाई। मौसम और रास्ता दोनों ही भयंकर होते जा रहे हैं। हाँ रेत से बेटर तो पत्थर ही है भाई। हे हरी राम। थोड़ी देर बारिश हुई थी तो गोप्रो बैग में अंदर रखना पड़ गया था, बट मौसम खुलते देर नहीं लगी। यहाँ से सबसे प्यारा रूट स्टार्ट होता है और उसी टाइम मेरा गोप्रो खराब हो गया। आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। फालतू की बीटी यार लास्ट मिनट पे। पर जो भी है, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचे, पेंगोंग लेक। टोटल पूरी ट्रिप में हमें लगे 9 दिन, 2530 किलोमीटर डिस्टेंस एंड खर्चा हमारा लगभग 34,500 के आसपास था। यार वो लाइन तो सबने सुनी है ना, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। पर इस लाइन का असली मतलब ना इस बाइक ट्रिप के बाद ही समझ आया। अब फिर से मैनिपुलेट कर रहा हूँ उसे नेक्स्ट राइड के लिए।